everyone. I hope you all are fine. So आज हम करने जा रहे हैं methods of collecting primary data के next two methods. अगर आपने मेरा previous lecture देखा हो तो मैंने उसमें आपको 2 methods करवाए थे जिसमें हमने 2 methods discuss किए थे. तो आज हम आगे further next 2 methods जो है वो discuss करने जा रहे हैं. So let's start. ये 2 methods हैं वो कौन कौन से हैं, पहले हम इनकी एक heading पढ़ लेते हैं. पहला है information from correspondent, सेकेंड है telephonic interview. अब इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट का मतलब क्या है पहले हम ये डिस्कस करेंगे. इस मेथड में क्या होता है, एक लोकल एजेंट और एक कॉरेस्पॉन्डेंट, ठीक है, जो एक इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करता है, ठीक है. एक लोकल एजेंट या एक कॉरेस्पॉन्डेंट के थ्रू जो इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट की जाती है अंडर दिस मेथड दैट इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट, तभी इसका नाम दिया गया, ठीक है. अब हमने जैसे हर मेथड्स की पिछले 2 मेथड्स किए थे उसकी हमने सुटेबिलिटीज की थी, हमने उसके मैरिट्स किए थे, वी डिस्कस द डी मैरिट्स. अगेन इसकी भी हम एक सुटेबिलिटी जो है और इसके मैरिट्स और इसके डी मैरिट्स डिस्कस करेंगे. लेकिन ये मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो मेथड है वो कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, ठीक है. अब ये मेथड तो मैंने आपको बता दिया भाई, एक लोकल एजेंट होता है, एक कॉरेस्पॉन्डेंट के थ्रू इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की जाती है. लेकिन इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट करते हैं वो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे, एक कॉन्टिन्यूटी पे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है. जैसे ये कहाँ, जैसे मोस्टली ये कहाँ पे अप्लाई होता है, जैसे न्यूज़पेपर में तो रेगुलर इंटरवल्स पे इन्फॉर्मेशन चाहिए. एक कॉन्टिन्यू फॉर्म में वी नीड द इन्फॉर्मेशन लाइक इन स्टॉक मार्केट, राइट, बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल आउटपुट, ठीक है ना. सो ऐसी जो कुछ हमारे पास टर्म्स होती हैं कि जहाँ पे हमें ये मेथड जो है बहुत ज्यादा अप्लायबल होता है. पॉलिटिक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें अप टू डेट रहना पड़ता है, कॉरेस्पॉन्डेंट को कंटिन्यूसली इसकी रेगुलर इंटरवल पे इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करनी पड़ती है. तो ये मेथड जो है वहां पे भी अप्लायबल है. अब इसके सुटेबिलिटीज क्या क्या है भाई, ये तो हमने पढ़ लिया कि कहाँ कहाँ पे इंफॉर्मेशन, मतलब कि बेसिकली ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, या हम कह सकते हैं इसकी एग्जाम्पल्स क्या क्या है. तो सुटेबिलिटी क्या है कि व्हेन रेगुलर और कॉन्टिन्यूस इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड. अभी जैसे मैंने आपको बताया एक रेगुलर इंटरवल पे, एक कॉन्टिन्यूस लेवल पे हमें जो है इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करनी पड़ती है. नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज. जब एरिया इन्वेस्टिगेशन का बहुत ज्यादा लार्ज होता है तो ये मेथड जो है वो अप्लायबल होता है. हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड. इसमें कोई बहुत ज्यादा एक्यूरेसी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलती है. सो दीज आर द सम द सुटेबिलिटीज, राइट. अब इसके कुछ मैरिट्स हैं. मैरिट्स क्या है कि वाइड कवरेज, ये वहां पे अप्लायबल है. अभी जैसे मैंने सुटेबिलिटी में बताया कि जहां एरिया जो है वो बहुत ज्यादा वाइड हो, राइट. स्टॉक मार्केट की इन्फॉर्मेशन जो है वो रेगुलर इंटरवल्स में मिलती है, कॉन्टिन्यूसली मिलती है, तो एरिया क्या है, बहुत बड़ा, लार्ज है. इकोनॉमिकल, इट्स इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ मनी कह लो या रिसोर्सेज फॉर्म में कह लो, इट्स इकोनॉमिकल. सुटेबिलिटी फॉर द स्पेशल पर्पस. अब डिफरेंट जैसे मैंने आपको बताया फील्ड्स में है, न्यूज़पेपर है, स्टॉक मार्केट है, आपको पॉलिटिक्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है. सो इट्स बेसिकली सुटेबल फॉर द स्पेशल पर्पस. कॉन्टिन्यूस, अगेन वही घूम फिर के देखो बातें वही आ रही हैं. continuously we need the information. So this is the some merits of the information from correspondence. इसके नाम से ही पता लग जाता है कि इंफॉर्मेशन हम कहाँ से ले रहे हैं. नेक्स्ट आता है डीमेरिट्स. डीमेरिट्स क्या है, इट्स नॉट रिलायबल. ये इतना रिलायबल नहीं है, ठीक है. क्यों, मान लो एक लोकल एजेंट है, वो कहता है भाई मैंने एक पर्टिकुलर एरिया की इंफॉर्मेशन लेनी है. एक लोकल एजेंट है, वो कहता है भाई मुझे इसके बारे में थोड़ी डिटेल्स पता है तो मैं जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता हूँ. हो सकता है कि जो इंफॉर्मेशन वो लेकर आ रहा है वो नहीं मैच कर रही है. सो इट्स नॉट अ रिलायबल. टाइम कंज्यूमिंग तो वही है ये. लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी मीन्स कि अब इंफॉर्मेशन जो है एक कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू कलेक्ट हो रही है. सो मे बी ऑफन इट्स होमोजीनियस, मे नॉट बी होमोजीनियस ना भी हो, नॉट कंपेरेबल हो. सो इट्स अ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी. सो दिस इज द थर्ड मेथड दैट इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंस. सिंपल, हर मेथड के देखो हेडिंग से ही हमें उसके बारे में पता लग जाता है. सो इट्स अ वेरी इजी मेथड. आई होप आपको ये वाला मेथड तो समझ आ गया होगा. नेक्स्ट मेथड स्टार्ट करते हैं, दैट इज दी टेलीफोनिक इंटरव्यू. टेलीफोनिक इंटरव्यू का मतलब क्या है, जब क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं थ्रू फोन कॉल्स, एक रैंडम कॉल्स होती हैं, ठीक है, उसके थ्रू जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है. इसमें कोई फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं है. एक टेलीफोनिक इंफॉर्मेशन जो है एक टेलीफोन कॉल्स के थ्रू जो है वो क्वेश्चंस जो है उनसे पूछे जाते हैं.
अगेन इसके भी कुछ सुटेबिलिटीज हैं, इसके भी कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डीमेरिट्स हैं, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सुटेबिलिटी क्या है? व्हेन रिस्पोंडेंट हैव टेलीफोनिक कनेक्शन, अगर रिस्पोंडेंट जिसने रिस्पॉन्स देना है उसके पास टेलीफोन कनेक्शन जो है वो होना चाहिए। डाटा इज कलेक्टेड इन शॉर्टर ड्यूरेशन, जो डाटा है वो एक शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए जो है वो क्लिक होता है। मेरिट्स, चीपर, विट्स चीपर, अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ मनी देखें या एक टाइम फॉर्म में देखें तो ये जो है एक चीप मेथड है, राइट। कवर वाइड एरिया, बहुत बड़ा एरिया है तो भी ये मेथड जो है वो अप्लाइबल है। बट डीमेरिट्स क्या है? इम्पॉसिबल टू अप्लाई द विजुअल एड्स, जैसे मैंने आपको इसके शुरू में ही बताया था, इसमें कोई फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं है, राइट। क्वेश्चंस जो है वो टेलीफोनिक के थ्रू जो है वो पूछे जाते हैं। सो इम्पॉसिबल टू अप्लाई विजुअल एड्स, इसमें विजुअल एड्स लगाना जो है या फेस टू फेस कॉन्टैक्ट करना, इट्स नॉट पॉसिबल इन दिस मेथड। सो पॉपुलेशन नॉट हैविंग टेलीफोन कनेक्शन एक्सक्लूडेड, अब मान लो कुछ एरियाज ऐसे हैं, राइट, कुछ रूरल एरियाज ऐसे हैं कि जहाँ पे टेलीफोन कनेक्शन जो है वो है ही नहीं है। सो दिस मेथड इज नॉट अप्लायबल विद द पॉपुलेशन नॉट हैविंग द टेलीफोन कनेक्शन। इफ कैसी कोई एरिया है या कोई रूरल एरिया, आजकल तो देखो सबके पास फोन्स होते हैं, बट कुछ अगर एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे अगर मानो कुछ एरियाज है वहाँ पे टेलीफोन कनेक्शन अवेलेबल ही नहीं है, सो ये मेथड जो है वो वहाँ पे अप्लायबल नहीं होगा। सो दीज टू मेथड्स जो हमने आज डिस्कस किए हैं, बहुत ईजी मेथड है। अगेन टेलीफोन इंटरव्यू के नाम से पता लग रहा है कि कहना क्या चाहता है इस मेथड में। सो आपके अब 4 मेथड्स हो गए, राइट। हमने कल 2 मेथड डिस्कस किए थे, आज 2 मेथड्स डिस्कस किए। सो टोटली वी हैव डिस्कस द 4 मेथड। और प्राइमरी सेकेंडरी डाटा के बारे में मैंने तो आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता ही दिया था। आप इन सब कंसेप्ट को पढ़िए, नोट्स वगैरह जो है वो आपको मिल जाएंगे, बुक्स हैं उसमें भी थेटिकली बहुत अच्छा लिखा होता है। लेकिन मैं हर बार आपको एक ही बात कहती हूँ कि क्रैमिंग ना कीजिए, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कीजिए। अब देखिए आपको मैंने बड़े इजी वे से समझा दिया, तो आई थिंक कि आप अपनी लैंग्वेज में इस चीज को एलैबोरेट कर सकते हैं। सो आप कंसेप्ट को डेली देखिए, लेक्चर्स अच्छे से देखिए, राइट। कोई डाउट है तो आप जरूर मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। सो नेक्स्ट हम जो है आगे इसके जो मेथड रहते हैं वो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए, अपने डाउट्स क्लियर करते रहिए और कंसेप्ट को समझते रहिए। सो गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार।